हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उनके बहुत सारे एग्जांपल भी हमने दिया था। और इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से फॉर्मेशन होता है और उसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, उसका जनरल कर्व दिया हुआ रहता है, उस कर्व से हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और ये जानिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया रहेगा, कंसिडर ए फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y इक्वल टू a टाइम्स e टू द पावर x वेयर a इज द पैरामीटर। यहाँ पर जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू a e टू द पावर x, यहाँ a क्या है, एक पैरामीटर है। a क्या है, एक पैरामीटर है। तो a का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो क्या बनेगा, अलग अलग कर्व बनते रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्या नाम है, फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, क्योंकि ए का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कर्व हमको मिलते जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमको दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन, ये हमको दिया हुआ है कर्व, तो ये हमको दिया हुआ है फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इसमें हम लोग क्या कैसे करेंगे ताकि ये जो होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर ए को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। पैरामीटर ए जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस जनरल कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, पैरामीटर ए को। तो पैरामीटर ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग क्या किए, इस कर्व को डेरिवेटिव किए वन टाइम्स, तो ये आया, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही आएगा और ए ही आएगा। ठीक है, ए क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है। तो हम लोग इससे और इससे क्या करेंगे, ए को एलिमिनेट करेंगे, ये दोनों का यूज़ करके हम लोग ए को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ई टू द पावर एक्स आया है, उसी के प्लेस में अगर हम लोग वाई को पुट कर देंगे तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो ये क्या मिल गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि सारे वीडियोस मैंने डाला हुआ है बेसिक से कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। वहाँ मेरे यूट्यूब में डाले हुए वीडियो पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो हो रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। क्या बन गया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जो यहाँ पे कर्व दिया हुआ था इसमें कितने पैरामीटर थे, इसमें एक ही पैरामीटर थे, वो कौन है, ए है। ठीक है, इसमें पैरामीटर क्या है, ए है। तो इसीलिए जो भी इस कर्व से, फैमिली ऑफ कर्व से जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और भी देखते हैं कि किस तरह से अगर पैरामीटर टू रहेगा, दो पैरामीटर रहेगा तो किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, कंसिडर ए टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरामीटर हैं a एंड b। ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर कितना है, दो पैरामीटर है a एंड b। a और b का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमको यहाँ क्या मिलता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स मिलते रहेगा, इसीलिए इसको नाम दिया है फैमिली ऑफ कर्व्स। क्यों, क्योंकि एक कर्व का ये फैमिली है, ए और बी को अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू देंगे तो ये y इक्वल टू जो कर्व मिलेगा ये अलग अलग मेरे को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन वन दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन वन को जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ए साइन 2x प्लस 2b cos 2x। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे,
अगेन डिफ्रेंशिएट करने से क्या मिलेगा, d2y/dx² इक्वल टू -4a cos 2x -4b sin 2x। ठीक है, इसको क्वेश्चन 2, इसको क्वेश्चन 3 दे देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, मतलब पैरामीटर जो रहेंगे उसको एलिमिनेट करना है। कहाँ से, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तीनों इक्वेशन का यूज़ करके तो क्या मिलेगा, d2y/dx² इज इक्वल टू -4y। तो फिर -4y को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +4y हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर के, ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स में कितने पैरामीटर हैं, तो इस पर डिपेंड हो जाता है कि जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट जो डिफरेंशियल क्वेश्चन आएगा वो कितने ऑर्डर का आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जितने पैरामीटर रहेंगे उतने ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उतने ही ऑर्डर के डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएंगे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्या है, thus by eliminating 2 arbitrary constants a differential equation of second order is obtained। ठीक है, 2 पैरामीटर थे तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि n पैरामीटर है, कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स में n पैरामीटर है, तो हम लोग उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एल्गोरिदम बना के रखा है कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे 4 स्टेप का एक एल्गोरिदम है, कैसे करके एक आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहेगा। n इंडिपेंडेंट हम लोग यहाँ पे मान ले लें कि पैरामीटर जो है यहाँ पे n इंडिपेंडेंट n टाइम्स जो है वो पैरामीटर दिया गया है और उसको हम लोग इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, राइट द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ले लिया है और डिपेंडेंट वेरिएबल y ले लिए हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, ABCD। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऑब्टेन द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में जो है हम लोग वहाँ पे काउंट कर लेंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि पहला जो इक्वेशन हम लोग लिए थे y इक्वल टू क्या लिए थे, y इक्वल टू a टाइम्स e⁻x। इसमें कितने पैरामीटर थे, एक पैरामीटर, कौन थे, y। सेकंड इक्वेशन में और a और b दोनों पैरामीटर थे ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, n ले रहे हैं। ठीक है, कितने ले रहे हैं, n पैरामीटर्स ले रहे हैं। फिर क्या करेंगे, जो भी स्टेप 1 में आया था रिलेशन जो दिया हुआ था, कर्व जो दिया हुआ था, फैमिली ऑफ कर्व्स जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट, n टाइम्स। अगर एक पैरामीटर है तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 2 पैरामीटर है तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन, और n पैरामीटर्स हैं तो हम लोग n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर वो जो n इक्वेशन आएंगे उस n इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम लोग का रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग को ये माइंड में रखना है, जब चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बस ये माइंड में रखना है कि किस तरह से पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए, किस तरह से पैरामीटर एलिमिनेट हो जाए। ये अपने आप को ध्यान देना है कि किस तरह से हमको पैरामीटर को बस एलिमिनेट करना है। ठीक है, eliminate arbitrary constants with the help of an equation involving differential coefficient often in step 3 and an equation in step 1। ठीक है, जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है डिजायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम आप फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से गिवन फैमिली ऑफ कर्व से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में n पैरामीटर रहेंगे तो n ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग इसका एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।